उफ़ चच्ची, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। 12 साला शानज़े की खुशी से भरपूर आवाज़ गूंजी। फाइनली आज पूरे 1 महीने बाद मामा बाबा आ रहे हैं उम्रा करके। मैं उनसे 1 महीने बाद मिलूंगी। उफ़ मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। दिल कर रहा है उड़ के उनके पास पहुंच जाऊं। शानज़े किचन में काम करती अपनी ज़ैनब चच्ची से बोली तो ज़ैनब उसकी खुशी और बेसब्री देखकर हंसने लगी। अच्छा जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो अभी और मुझे काम करने दो, फिर हमें भाई भाभी को एयरपोर्ट से लेने भी जाना है। ज़ैनब ने उसे किचन से भगाते कहा, वरना वो जानती थी जब तक शानज़ा यहाँ बैठी रहेगी तब तक उनका सर खाती रहेगी और उनको कोई काम नहीं करने देगी। हैं आप लोग अकेले जाओगे? मैं भी चलूंगी ना साथ में। शानज़ा ने जाने के बजाय उल्टा उनकी बात पकड़ते नया सवाल करते पूछा। नहीं बेटा, आप नहीं जा रही, सिर्फ मैं और तुम्हारे चाचू जाएंगे। अब जाओ और मुझे काम करने दो, ज़ैनब ने पुलाव दम पर रखते कहा। चिची मुझे भी जाना है मामा बाबा को लेने, इतने दिन बाद वो आ रहे हैं। प्लीज, शानज़े ने मासूम सी शक्ल बनाते कहा तो ज़ैनब को उस पर टूट कर प्यार आया। ये 12 साला छोटी सी मोम की गुड़िया उनको शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। ज़ैनब अपने बेटे हाशिम से ज़्यादा शानज़े से प्यार करती थी और शानज़े भी अपनी चिच्ची की दीवानी थी, इसीलिए हमेशा हर जगह एक साथ पाई जाती थी। मेरा बच्चा, मेरा बस चले तो मैं आपको साथ ले जाती, पर तुम जानती हो ना तुम्हारे चाचू और बाबा ने मना किया है बच्चों को साथ ले जाने से। हाशिम भी तो नहीं जा रहा, मगर वो तो ऑफिस होते हैं ना, शानज़े ने मुंह बनाकर कहा। कोई बात नहीं, आना भी तो होंगी ना, ज़ैनब ने उसे अपने साथ लगाते प्यार से समझाते कहा। ओके चच्ची, मैं अच्छी बच्ची हूँ, जिद नहीं करूंगी, शानज़े ने फूले मुंह के साथ कहा तो ज़ैनब ने प्यार से उसकी गाल चूमते उसे कमरे में भेजा और खुद मुतमईन से काम करने लगी। जानती थी अगर शानज़े ने कहा है वो साथ जाने की जिद नहीं करेगी तो समझो नहीं करेगी, इसलिए वो पुरस्कून से अपने काम में मसरूफ हो गई। मगर शानज़े के बगैर जाने पर उनका अपना दिल उदास हो गया था। अरे बेगम, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? सरफराज साहब ने ज़ैनब को किचन से निकलते देखकर पूछा। वो अभी ऑफिस से लौटे थे, ब्रीफ केस हाथ में पकड़े, कोट कंधे पर डाले, टाई ढीली किए, थके थके से घर में दाखिल होते सामने किचन से निकलती बीवी से इस्तफसार किया। जी जी, बस खाना रेडी करके रख रही थी। आपको तो पता है भाईजान को शेफ के हाथ का खाना नहीं पसंद, इसलिए सोचा पहले खाना रेडी करके रख दूं, फिर खुद भी रेडी हो जाऊंगी। ज़ैनब ने उनके हाथ से ब्रीफकेस लेते कहा और मुलाजमा को पानी लाने का बोलती खुद अपने कमरे में चली गई। सरफराज भी पानी पीते वक्त की कमी का एहसास करते जल्दी से तैयार होने चल दिए। सरफराज और ज़ैनब रेडी होकर निकले तो सामने हाशिम को लॉन्च में सोफे पर नीम दराज देखकर रुके। वो भी आज यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ गया था, अपने ताया ताई के आने की खुशी में। हाशिम का यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर था, जिसकी वजह से वो अब अक्सर ऑफिस भी जाने लगा था। आज यूनी से ऑफिस जाने के बजाय वो सीधा घर आ गया था। हाशिम को अपने ताया ताई से बहुत लगाव था। वो हमेशा अपने ताया जान की तरह बनने की कोशिश करता था। केयरिंग, सॉफ्ट मिजाज, सबका ख्याल रखने वाले। सरफराज साहब थोड़े सख्त थे तो दोनों बच्चे उनसे डरते थे, मगर दोनों फारिस साहब के करीब थे। वो हमेशा प्यार से बात करते थे। कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझाते, मगर सरफराज उनके बरक्स थे। वो जल्दी गुस्से में आ जाते थे, जिसकी वजह से दोनों बच्चे उनसे कम ही बात करते थे। अरे हाशिम बेटे, तुम आज जल्दी आ गए, ऑफिस नहीं गए? ज़ैनब ने प्यार से बेटे के सर पर हाथ रखते पूछा। नहीं मामा, आज ताया जान और ताई अम्मी आ रहे हैं ना, तो इसलिए सीधा घर ही आ गया। हाशिम ने प्यार से उनका हाथ पकड़कर उस पर बोसा देते कहा तो वो ताया ताई के लिए बेटे का प्यार देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा किया, चलो अब हमें टेंशन नहीं होगी शानज़े की कि वो घर पर अकेली है, ज़ैनब ने इत्मीनान से गहरा सांस लेते कहा तो सरफराज ने भी उनकी तायद में इस बात में सर हिलाया। क्यों, वो नहीं जा रही आप लोगों के साथ? हाशिम ने सीधे होते हैरत से पूछा। नहीं बेटा, वो भी घर पर ही है, बस मैं और तुम्हारे बाबा जा रहे हैं, ज़ैनब ने बेचैन दिल से कहा। अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से जाएं, मैं घर पर ही हूँ, उसका ख्याल रखूंगा, हाशिम ने माँ को तसल्ली देते कहा। हाशिम 22 साल का खूबरू नौजवान था और शानज़े से 11 साल बड़ा था। सरफराज की शादी पारिस से साल बाद हुई थी, जो सरफराज ने अपनी यूनिवर्सिटी फेलो ज़ैनब से की थी। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि नरगिस बेगम, जो ज़ैनब की जेठानी और फारिस साहब की अहलिया थी, उनके यहाँ शादी के 11 साल बाद बेटी की पैदाइश हुई थी, जिस पर सब घर वाले बहुत खुश थे। घर में जश्न मनाए गए, हर तरफ मिठाइयाँ बांटी गई थी। शानज़े को सबने हाथ का छाला बना रखा था। वो सबकी लाडली थी, जबकि नरगिस के बरक्स ज़ैनब के यहाँ शादी के साल बाद ही बेटे हाशिम की पैदाइश हुई थी, जिसकी वजह से नरगिस अक्सर उदास रहती और अपने बेऔलाद होने पर रोती रहती थी। ज़ैनब और नरगिस में बहनों जैसा प्यार था। ज़ैनब जब भी नरगिस को उदास देखती तो उसे भी दुख होता था,
वो अपनी जेठानी का दुख समझती थी, इसलिए ज़ैनब अक्सर हाशिम को उसकी ताई की गोद में डाल देती और नरगिस से कहती, क्यों उदास होती हैं, हाशिम भी तो आपका बेटा ही है। जिस पर नरगिस उदासी से मुस्कुरा देती। इसी तरह हाशिम अपनी ताई और ताया का लाडला बन गया। फिर शान से हुई, मगर नरगिस की नज़र में हाशिम का मकाम फिर भी पहले जैसा ही रहा। शानज़े के बाद भी नरगिस हाशिम से पहले की तरह ही प्यार करती थी। उसकी हर फरमाइश पूरी करती, बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह उसका ख्याल रखती थी। शानज़े के पैदा होने के बाद हाशिम को खेलने के लिए एक प्यारी सी गुड़िया मिल गई थी। वो सारा सारा दिन शानज़े के पास बैठा रहता, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। हाशिम शानज़े को हमेशा छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता, हर फरमाइश पूरी करता, जैसे वो कहती वो ही करता, जो कहती ला के देता। शानज़े के सामने हाशिम कभी ना नहीं करता था, उसकी हर तरह से फ़िक्र करता था। अभी भी उसका एक दोस्त की तरफ जाने का प्लान था, मगर शानज़े घर पर अकेली है, ये जानकर उसने अपना जाना कैंसल कर दिया। ठीक है बेटा, अपना और शानज़े का ख्याल रखना, ज़ैनब ने बेटे का माथा चूमते कहा। फिर शानज़े के कमरे में गई, उसे भी ऐसे ही प्यार करते सरफराज के साथ चली गई। मगर जाने क्यों, जैसे ही वो घर से निकले, उनका दिल बेचैन होने लगा। बार बार बच्चों का ख्याल सताने लगा। सरफराज ने अपनी बेगम को ऐसे बेचैन पहले कभी नहीं देखा था। तशवीश से उनको देखते पूछने लगे, क्या हुआ ज़ैनब, तुम परेशान लग रही हो? तबीयत ठीक है? गाड़ी ड्राइव करते वो बार बार परेशानी से ज़ैनब को देखते बोले, जी तबीयत ठीक है, पर पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन हो रहा है, बच्चों की फिक्र हो रही है। ज़ैनब ने उनसे अपनी परेशानी का इजहार करते कहा, अरे अभी तो तुम दोनों से मिलके आ रही हो, और हम कौन सा पहली बार ऐसे जा रहे हैं। पहले भी तो बच्चे घर पर ही होते हैं, और ना ही हम हमेशा के लिए जा रहे हैं जो तुम इतनी परेशान हो रही हो। यार रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होता। हाशिम है ना घर पर, ख्याल रख लेगा शानज़े का। और हम भी तो बस भाई भाभी को लेकर जल्दी घर चले जाएंगे, तो पुरस्कून रहो। सरफराज ने उनको समझाते उनकी बेचैनी कम करने की कोशिश करते कहा, तो वो बस सर हिलाकर रह गई, मगर बेचैनी कम ना हुई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाभी जी। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, सामने से फारिस और नरगिस को खारजी रास्ते से बाहर आते देखकर जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते सलाम करते बोले। ज़ैनब ने अपनी जेठानी को फूलों का हार पहनाया, और वहीं दूसरी तरफ सरफराज ने अपने भाई को हार पहनाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो छोटे? फारिस ने सरफराज को गले लगाते पूछा। वो हमेशा ही से सरफराज को प्यार से छोटा कहकर पुकारते थे, जो आदत शादी और बच्चे होने के बाद भी नहीं बदली थी। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं और सफ़र कैसा गुजरा? सरफराज ने उनके हाथ से सामान की ट्रॉली पकड़ते कहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बस ये तुम्हारी भाभी थोड़ी बेचैन सी थी, शायद बच्चों से उदास हो गई हैं। इनका बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से बच्चों के पास पहुंच जाए। फारिस ने हंसते कहा तो ज़ैनब ने चौंक कर नरगिस को देखा, जो खुफकी से फारिस को देख रही थी। अच्छा, अब यही बातें करते रहना है या चलना भी है? नरगिस ने शोहर को मजाक बनाते देखकर मसनूई खुफकी से कहा। हाँ भई, चले चले, फारिस ने मुस्कुराते कहा तो सब गाड़ी की तरफ चल दिए। भाभी फिक्र न करें, आपकी देवरानी साहिबा भी आज कुछ बेचैन से ही नजर आ रही हैं। घर से निकलते ही इनको भी बच्चों की याद सताने लगी थी। सरफराज ने ज़ैनब को चुप चुप देकर उनका मूड अच्छा करने को मजाक करते कहा, तो ज़ैनब ने घूर कर उनको देखा। अच्छा, ज़्यादा बातें न बनाएं, जल्दी चले। ज़ैनब ने गाड़ी में नरगिस के साथ सीट संभालते खुक्की से कहा, तो सरफराज और फारिस एक दूसरे को देखकर नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराहट दबाए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ऐसे ही हल्की फुल्की नोक झोंक करते वो घर की तरफ रवाना हुए थे, ये जाने बगैर कि वो अपने बच्चों से दोबारा मिल भी सकेंगे, उनको देख भी पाएंगे या नहीं। सरफराज ने जैसे ही गाड़ी का मोड़ काटा, दूसरी तरफ से आता तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी से टकराया और गाड़ी उड़ती हुई सड़क पर दूर जाकर गिरी। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि वो चारों मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके इर्द गिर्द बहुत सा शोर था। कोई उनकी मदद को भागा था, तो किसी ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलवाया, मगर उनके जहन तारीकी में डूबते चले गए। आंखें बंद होती चली गई, हमेशा के लिए, कभी ना खुलने के लिए। अपने बच्चों से मिलने, उनको देखने की अधूरी ख्वाहिश दिल में लिए वो ये दुनिया छोड़ गए। तकलीफ सी तकलीफ थी। हाशिम, आप कॉल करो ना चाचू को, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? शान से हाशिम को हमेशा से नाम से पुकारती थी, कभी भाई नहीं कहती थी। वजह हाशिम का लाड प्यार था। अगर नरगिस टोकती तो हाशिम उनको मना कर देता कि ना कुछ कहा करे, जिस पर नरगिस दोनों को घूर कर रह जाती और ज़ैनब उनको देखकर मुस्कुराती रहती। आज भी हमेशा की तरह वो हाशिम को नाम से बुलाते बोली,
वो लोग कब से लॉन्च में उन चारों का इंतजार कर रहे थे। दोपहर से शाम होने को आई थी। अब तो हाशिम को भी फिक्र होने लगी। उनके घर की पुरानी मुलाजमा अना भी वही मौजूद थी। हाशिम और शानजे को अपने बच्चों की तरह चाहती थी वो भी। परेशान सी बार बार कभी घड़ी को देखती तो कभी हाशिम को, जो कब से सरफराज का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर नंबर मुसलसल बन जा रहा था, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। शानी कर रहा हूँ कॉल मगर नंबर बंद जा रहा है। शानजे के बार बार कहने पर हाशिम ने मोबाइल से नजरें हटाकर उससे देखते कहा, तो अब हम क्या करेंगे? शानजे ने परेशानी से हाशिम का चेहरा देखते कहा, जिसका अपना चेहरा परेशानी से उतरा हुआ था। अभी वो लोग कुछ सोचते समझते कि हाशिम के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। हाशिम ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक करते फोन कान से लगाया, मगर आगे से मिलने वाली खबर ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा था। फिर वो कुछ कहे सुने बगैर अंधाधुंध उठकर बाहर की जानिब भागा। शानजे अना भी उसे पुकारती रह गई, मगर उसे किसी का होश नहीं था। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, एक डॉक्टर उसे लिए सर्द खाने की जानिब बढ़ा। सामने उसके प्यारों की लाशें सफेद रंग की चादरों से ढकी हुई थी, जिनको देखकर उससे कदम उठाना मुश्किल हो गए थे। वो वहीं दरवाजे के बीच में घुटनों के बल बैठता चला गया। कितना मुश्किल होता है ना अपनों की लाशें देखना, उनको हमेशा के लिए खुद से दूर जाते देखना। उनसे पूछो जिन्होंने कभी इस तकलीफ को सहा होता है। हाशिम ने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ा, लाशों की शिनाख्त के लिए, ये सोचकर कि शायद वो उसके अपने ना हो, कोई और हो, मगर हकीकत कभी नहीं बदलती। चाहे उसे जितना भी झुटलाओ, वो एक सांप की तरह मुंह खोले सामने ही खड़ी रहती है। बिल्कुल यही हाल हाशिम का था। वो दिल को तसल्ली देते आगे बढ़ा, मगर जैसे जैसे वो लाशों के चेहरों से चादर हटा रहा था, हकीकत एक भयानक रूप में उसके सामने खुलती जा रही थी। वो वही थे जिनका उनको बेचैनी से इंतजार था, जिनको देखने के लिए वो लोग बेचैन थे, मगर सामना हुआ भी तो कैसे। उनकी आंखें बंद थी और सांसों की डोर टूट चुकी थी। हाशिम को अपना दम घुटता महसूस होने लगा। वो वहीं फारिस के कदमों की तरफ नीचे बैठते गहरे सांस लेने लगा। कैसे वो अपने ताया ताई यम्मी बाबा मामा की लाशें लेकर शानसे के सामने जाएगा? कैसे उसे बताएगा कि उनके प्यारे उनको हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गए? ये सोचते ही वो फूट फूट कर रो दिया। पास खड़े डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे हौसला देते कहा, सॉरी, जब इनको यहाँ लाया गया था तो इनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि ये लोग वहीं दम तोड़ गए, वरना हम इनको बचाने की पूरी कोशिश करते। मुझे बहुत अफसोस है कि हम इनको बचा नहीं सकते। डॉक्टर दुखी दिल से कह रहा था और हाशिम बस बुत बने सुन रहा था। काफ़ी देर रोने के बाद हिम्मत करके वो उठा और उनकी बॉडीज को एम्बुलेंस में रखवाते घर की तरफ रवाना हुआ। उसे एहसास हुआ शानजे घर पर परेशान होगी, वो उनको बताकर नहीं आया था। ये सोचते वो और बेचैन हुआ। वो पूरे रास्ते खुद को मजबूत बनाते आया था। उसे अब शानजे को भी संभालना था। उसे बताना था कि वो इस भरी दुनिया में तन्हा रह गए हैं। उनके सर पर ठंडी छांव करने वाली हस्तियां उनको तपती धूप में अकेला छोड़ गए हैं। एम्बुलेंस जैसे ही घर के दरवाजे पर रुकी, अंदर से शानजे और अना भी हैरानी से बाहर निकली। जहां हाशिम सफेद चादरों से ढकी बॉडीज लॉन में रखवा रहा था, उसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी और तासरात स्पाट से थे। चारों बॉडीज रखवाकर वो जैसे ही पलटा, शानजे को हैरान परेशान सा खड़ा पाया। बहुत हिम्मत करते, खुद को मजबूत बनाते वो शानजे की जानिब बढ़ा। शानी, मेरी बात गौर से और सब्र से सुनना। ये जो तुम बॉडीज देख रही हो ना, ये हमारे अपनों की है। ताया ताई मामा बाबा, वो चारों हमें छोड़कर एक नए सफर पर चल निकले हैं। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। हाशिम जब्त करते ठहर ठहर कर बोल रहा था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शानजे बेकरारी से बॉडीज की तरफ भागी। उसने जल्दी जल्दी सबके चेहरों से सफ़ेद कपड़ा हटाकर देखा कि शायद हाशिम मजाक कर रहा है। शायद मामा बाबा चाचू चाची वो सब उसको फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नहीं, ये सब हकीकत थी। भयानक हकीकत, जो किसी अस्तही की तरह मुंह खोले खड़ी थी। उन सब के बेजान वजूद देखते ही शामज़े चक्कर खाकर नीचे गिरी थी। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, हाशिम ने बर्क रफ्तारी से उसे अपने बाजुओं के हसार में लेते गिरने से बचाया। शामज़े बेहोश हो गई थी, जिसे उठाकर हाशिम उसके रूम में ले गया। वहीं डॉक्टर को बुलवाकर उसका चेकअप करवाया। फिर अन्ना बी को उसके पास छोड़ते खुद हाशिम बाहर के इंतजामात देखने चला गया। घर के अंदर बाहर लोगों का रश सा लग गया था।
जब शांजे को होश आया तो वो नंगे पाँव बाहर को भागी थी। अपने मामा बाबा चचा चच्ची को पुकारते दीवानावार भागती लॉन में आई। अन्ना बीबी उसके पीछे भागते आई, जो उसे संभालने की कोशिश करते हल्कान होते उसके पीछे भाग रही थी। हाशिम लॉन में खड़ा किसी से बात कर रहा था। जब शानजे को लॉन की जानिब भाग कर आते देखकर जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। शानी, संभालो खुद को यार प्लीज, हाशिम ने नम होते लहजे में कहा और उसे सीने से लगाते हौसला देने लगा। हाशिम, मामा बाबा, चाचू चाची, वो चले गए। हाशिम, हम अकेले रह गए, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे। हाशिम, उनको बोले ना वापस आ जाए प्लीज। मम, मैं नहीं रह सकती मम, मुझे तो चिच्ची के बगैर नींद भी नहीं आती, मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर। शानजे हाशिम के सीने से लगी रोते हुए बोल रही थी। हाशिम ने जब से आंखें मींच ली थी। ये वक्त दोनों के लिए करा था, दोनों ने अपनी अहम हस्तियों को खोया था। काफी देर शानजे ऐसे ही हाशिम के साथ लगे रोती रही। फिर हाशिम उसे पकड़कर मैयतों के पास ले गया। शानजे कभी चच्ची की मैयत के पास जाती तो कभी माँ की मैयत के, तो कभी चचा की तरफ तो कभी बाप की मैयत के पास। वो बारी बारी सबके चेहरे देख रही थी, जैसे उनके चेहरों को आंखों में बसा लेना चाहती हो, उनके आखिरी लम्स को कैद कर लेना चाहती हो। जैसे ही जनाजे उठाने का वक्त आया तो दोनों अपने प्यारों को आखिरी बार देखते उनको अलविदा करते खुल कर रोए थे। शानजे रोते रोते फिर से बेहोश हो गई थी। उसे उठाकर उसके कमरे में पहुंचा दिया गया और हाशिम अपने प्यारों को उनकी आखिरी मंजिल तक छोड़ने चल दिया। बहुत मुश्किल था उस अकेले के लिए अपने हाथों से अपनों को कब्र में उतारना, उन पर मिट्टी डालना, मगर उसे ये सब करना था क्योंकि जो आया है उसे जाना भी था। इस दुनिया में तो नबी भी ना बच सके थे, वो भी अपने खुदा की तरफ लौट गए थे। हम तो फिर आम इंसान हैं, सबको अपने असल की जानिब लौटना होता है, तो वो भी लौट गए थे। मगर पीछे उन दोनों को कड़ी धूप में तन्हा बेसाहिबा छोड़ गए। जाने वाले तो चले गए, मगर पीछे उनको जिंदगी भर का गहरा जख्म दे गए, जो मिटना नहीं था बल्कि वक्त के साथ नासूर बनता जाना था। शानजे, कुछ खा लो प्लीज। हाशिम कब से शानजे की मिन्नतें कर रहा था, जो कब से रोए जा रही थी। आज उनकी अजीज जान हस्तियों को गए हफ्ता होने को था, मगर शानजे संभलने में नहीं आ रही थी। हाशिम रोज कई कई घंटे उसकी मिन्नतें करता, फिर जाकर वो कुछ खाती, वरना सारा सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रोती रहती। आज भी हस्बे मामूल हाशिम उसकी मिन्नतें कर रहा था। काफी मिन्नतों के बाद जाकर शानजे ने बहुत मुश्किल से चंद निवाले लेकर ट्रे दूर कर दी। हाशिम के लिए ये भी बहुत था कि उसने कुछ ना कुछ खा लिया था। देखो शानी, मामा बाबा, ताया ताई अम्मी, उन सबको गए हफ्ता हो गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारी और मेरी बेहतरी है। हाशिम उसे समझाते बोल रहा था। हाशिम की बात पर शानजे और फूट फूट कर रोने लगी थी, जिसे देखकर हाशिम ने बेबसी से लब काटे, फिर उठकर बाहर निकल गया। उससे शानजे का ऐसे रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दिल तड़प रहा था, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। 1 महीना होने को आया था, उनके घर में वीरानी ने डेरे डाल रखे थे, जब इस वीरानी में अन्ना बी की बात ने हलचल पैदा कर दी। ये क्या कह रही हैं आप अन्ना बी? मैं कैसे? वो बहुत छोटी है और मैंने हमेशा उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हाशिम उनकी बात सुनते अपनी जगह से खड़े होते बोला। तो तुम क्या चाहते हो बेटा, कि लोग कल को तुम दोनों पर बातें बनाए? तुम खुद सोचो, तुम दोनों सगे बहन भाई नहीं हो, कजन हो, और ऐसे एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये मुआशरा जीने नहीं देगा तुम लोगों को। अभी तो सोग है घर में, गम ताज़ा है, इसलिए लोग खामोश हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बातें बनने लगेंगी। तुम लोगों के दिल बेशक साफ हैं, मगर लोगों के जहन साफ नहीं होते बेटा, समझने की कोशिश करो। पहले बात और थी, मगर अब वक्त और हालात बदल गए हैं। अब ना तुम शानजे को पहले की तरह अपने साथ रख सकते हो, ना शानजे पहले की तरह आज़ादी से तुम्हारे साथ कहीं आ जा सकती है। अन्ना बी ने उस पर इस मुआशरे की हकीकत वाज़ेह करते कहा तो हाशिम भी सोच में पड़ गया। और ये सच भी था, ये मुआशरा किसी को चैन से जीने नहीं देता। वो तो फिर कज़न थे, जिनके माँ बाप अब उनके सरों पर नहीं रहे थे। ऐसे में लोगों को उनका एक घर में रहना खटकने लगा था। कुछ लोगों ने तो दबे दबे अल्फाजों में इस बात का तस्करा भी कर डाला था, जिस पर अन्ना भी चाहती थी उनके दरमियान कोई मजबूत बंधन बन जाए, कि लोगों की जुबानें बंद हो जाएं और उनके साफ किरदारों पर कोई कीचड़ ना उछाल सके। हाशिम खामोश सा उठकर अपने कमरे में चला गया, तो अन्ना बीबी गहरा सांस लेते किचन में चली गई। हाशिम, मुझे बुक स्टोर तक जाना है, ले जाओगे?
शानज़े हाशिम के रूम में दाखिल होते बोली। हाशिम अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसकी बात पर लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड करते उसे देखा। कितनी देर लगेगी? टाइम देखते पूछा। बस जाएंगे और वापस आ जाएंगे, शानज़े उसके पूछने पर बोली। ओके चलो, कहते हाशिम भी उठ खड़ा हुआ। जल्दी वापस आना है, मुझे आकर बहुत सा काम करना है। हाशिम बाहर निकलते उसे समझाते बोला, अब तो आप मुझे टाइम ही नहीं देते, हर वक्त काम में लगे रहते हैं। शानज़े ने उदासी से कहा, क्या करूँ, पढ़ाई के साथ अब बिजनेस भी तो देखना है मुझे। अब हमें अपना बोझ खुद उठाना है और तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए शानी। हाशिम ने नरमी से कहते गाड़ी का डोर खोलते उसे बैठने का इशारा करते कहा, जी समझ रही हूँ। मामा बाबा चाचू चाची के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं और आप पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। शानज़े ने बड़ों की तरह समझने वाले अंदाज में सर हिलाते कहा तो हाशिम हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे शानज़े से इतने समझदार जवाब की तवक्का नहीं थी, मगर ये मुस्कुराहट भी उदासी में लिपटी थी। माँ बाप के जाने से वो छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी हो गई थी। हाशिम ने गाड़ी बाहर निकाली तो सामने से आते सूफी साहब ने उसे इशारे से रोकने का बोला। ये उनके घर के साथ वाले घर में रहते थे और फारिस सरफराज से अच्छी अलैक्स लाइक थी उनकी। हाशिम उनके इशारे पर गाड़ी रोकते बाहर निकला और उनसे मुसाफा करते हाल चाल पूछने लगा। कैसे हैं अंकल? हाशिम ने खुश इखलाकी से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कहीं जा रहे हो? एक नज़र गाड़ी में बैठी शानज़े पर डालते पूछा। जी, शानज़े को कुछ बुक्स लेनी थी, वही दिलाने जा रहा हूँ, हाशिम ने अदब से जवाब देते कहा। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर अब तुम लोगों को थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। अब हालात पहले जैसे तो रहे नहीं, ना घर में कोई बड़ा है जो तुम लोगों को रोके टोकेगा। अब तुम लोगों को खुद ही समझदारी से काम लेना चाहिए। सूफी साहब ने ढके छुपे अल्फाज में जो बात की थी हाशिम अच्छे से समझ गया था। उसने दुख से उनको देखा। जी अंकल, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मगर अब शान से मेरी जिम्मेदारी है तो उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा। आप फिक्र न करें, सर्द लहजे में कहते हाशिम गाड़ी में बैठकर गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया। तो सूफी साहब हूँ कहते अपने घर की जानी चल दिए। हाशिम जब से वापस आया था तब से बेचैन सा लाउंज में चक्कर लगा रहा था। अन्ना भी कब से उसे देख रही थी। आखिर थक कर पूछ ही लिया, क्या बात है हाशिम बेटा, जब से आए हो परेशान से चक्कर काट रहे हो? अन्ना बी ने उसे चाय का कप थमाते कहा तो हाशिम जो कब से भरा बैठा था सूफी साहब की सारी बातें उनके गोशे गुजार कर दी। बेटा, यही बात उस दिन मैं तुम्हें समझा रही थी। आज एक ने की, कल दो करेंगे, फिर ये सिलसिला चल निकलेगा और शानजे के मासूम जहन पर बुरा असर पड़ेगा। इस सब का यही हल है कि तुम शानजे से निकाह कर लो। अन्ना बी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाते कहा तो हाशिम गहरी सोच में डूब गया। मगर शानजे मान जाएगी क्या? अगर वो ना मानी तो? हाशिम ने परेशानी से अन्ना बी को देखते कहा। मान जाएगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, बस तैयारी करो और उसे अपनी सरपरस्ती में लेकर लोगों के मुंह बंद कर दो। अन्ना बी ने उसे नीम रजामंद देखकर कहा, ठीक है, आप शानजे से बात कर ले, फिर मैं इंतजाम करता हूँ निकाह का। हाशिम ने भारी दिल से कहा और चाय के गर्म घूंट अंदर गिराते अंदर लगी आग को कम करने की कोशिश करने लगा। उसके राजी होने पर अन्ना भी खुश होती उसे दुआएं देते शानजे के कमरे की जानिब बढ़ गई। शानजे से बात करने पर शानजे ने थोड़ा बहुत इतराज किया, फिर मान गई। वो बच्ची थी, उसको मनाना अन्ना भी के लिए कोई मुश्किल नहीं था। शानजे के मानते ही हाशिम ने कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में शानजे से निकाह कर लिया, जिससे सब उनके दरमियान उस मजबूत बंधन से वाकिफ हो गए थे और जिनके जहनों में उनको लेकर गलत ख्यालात थे वो अपनी मौत आप मर गए। वक्त कभी नहीं रुकता किसी के लिए, वो बस चलता चला जाता है। इसी तरह फारिस, सरफराज, जैनब और नरगिस को गुजरे साल हो गया था। हाशिम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और अब वो अपने बिजनेस को मुकम्मल तवज्जो दे रहा था। बिजनेस के साथ साथ वो शानजे को भी मुकम्मल तवज्जो देता था। उसकी हर जिद पूरी करता, हर बात मानता, मगर पढ़ाई में उतनी ही सख्ती करता था। वो उसे कामयाब देखना चाहता था। शानजे भी अब अपनी पढ़ाई में सीरियस थी। वह पहले की तरह बच्ची नहीं रही थी, बहुत समझदार हो गई थी, हर बात समझने लगी थी और अन्ना बीबी उसे समझाती रहती थी, हर ऊंच नीच बताती, जिसे वो गौर से समझती भी थी। मगर ये भी था कि वो समझदार होने के साथ शरारती भी हो गई थी। अब उसकी शरारतों से अक्सर घर में रौनक सी होने लगी थी, जिससे हाशिम और अन्ना भी खुश थे। हाशिम क्या कर रहे हैं? शानजे लाउंज में बैठे टीवी देखते हाशिम से बोली। कुछ नहीं, तुम कहो क्या हुआ है? हाशिम टीवी का वॉल्यूम कम करते बोला।
चलें फिर कहीं चलते हैं। शांसे ने उसका बाजू पकड़े खींचते कहा तो हाशिम मुस्कुराते उठ गया। अभी चलो, कहते उसे लिए बाहर की जानिब निकल गया। वो लोग समंदर किनारे आए थे। वहां ठंडी हवा चल रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। शांसे समंदर के पानी में पाँव भिगोते बच्चों की तरह खुश हो रही थी। हाशिम दूर खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब शांसे ने शरारत से पानी हाथों में लिए हाशिम पर फेंका। हाशिम जो तवज्जो से उसे देखने में महफ था, पानी पड़ने पर होश में आया। शांजे की बच्ची, रुको, बताता हूँ तुम्हें। कहते हाशिम उसके पीछे भागा, मगर वो पहले ही आगे भाग चुकी थी। इस तरह एक खूबसूरत शाम गुजारकर वो दोनों घर आते ही अपने कमरों में घुस गए। शांजे तो थकन से चूर फौरन सो गई थी, मगर हाशिम रात भर बेचैन रहा। उसके अंदर बदलते जज्बात उसे परेशान करने लगे थे। शांजे भी छोटी है, ना समझ है। ऐसी तावीलें देखकर वो खुद को पुरस्कून करने की कोशिश करता रहा। ये उनके दरमियान रिश्ते का ही असर था, जो उसके दिल में जज्बात मचलने लगे थे। हाशिम, चले ना, गोलगप्पे खाने चलते हैं। शांजो उसके कमरे में आते बोली। शानी यार, मुझे बहुत काम है, हम कल चलेंगे। आज मुझे काम करने दो। हाशिम लैपटॉप पर नजरें जमाए बोला। मतलब आप नहीं जा रहे हैं मेरे साथ? शांसा ने भवें इकट्ठी करते पूछा। नहीं, आज नहीं, बोला ना कल चलेंगे। हाशिम मसरूफ से अंदाज में बोला। सोच ले। शांसे दोनों हाथ कमर पर टिकाए बोली। हाशिम ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखा, जो आंखें सुकेरे कमर पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। उसके अंदाज पर उसे हंसी तो बहुत आई, मगर वो लब दबाए छुपा गया। सोच लिया, कहते फिर वो अपना काम करने लगा। शांजे कुछ देर खड़ी उसे घूरती रही, फिर खामोशी से बाहर निकल गई। हाशिम ने हैरत से उसे देखा, फिर कंधे उचकाए अपने काम में मसरूफ हो गया। काम मुकम्मल करके वो जैसे ही नीचे आया, शांजे लाउंज में सोफे पर बैठी चिप्स खाते कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी। उसे आते देखकर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल सजाते आंखें पटपटा कर देखने लगी। हाशिम ने उसके अंदाज पर हैरत से उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। चिप्स खाएंगे? शांजे ने मासूमियत का रिकॉर्ड तोड़ते पूछा। जी नहीं, शुक्रिया। उसकी मशकूक हरकतों पर एहतियात बरतते बोला। अच्छा चलें, बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी लाती हूँ। कहते शांजे किचन में चली गई। पीछे हाशिम कश्मकश में मुब्तला था। आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? कुछ देर बाद शांजे कॉफी का मग लिए उसके सामने खड़ी थी। तुम ठीक हो? हाशिम ने कॉफी का मग पकड़ते मुहताज से अंदाज में पूछा। जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? शांसे अदाए बेनियाजी से बोली। लग तो नहीं रही। हाशिम अभी कश्मकश में मुब्तला था। अब आपने ही लेकर गए गोलगप्पे खिलाने, तो क्या, मैंने सोचा चलो मैं ही आपको कॉफी पिला देती हूँ। कहते शांजे बेनियाजी से अपनी चिप्स खाने लगी। बज़ाहिर तो वो मूवी देख रही थी, मगर ध्यान सारा उसका हाशिम पर था, जो मग पकड़े उसे देख रहा था। फिर जैसे ही हाशिम ने कॉफी का घूंट भरा, कॉफी उसके मुंह से फव्वारे की सूरत बाहर आई थी। उधर शांसे हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। हाशिम को उसके मीठे लहजे की समझ अब आई थी। कैसी लगी नमक वाली कॉफी? शांसे अपनी हंसी रोकते बोली तो हाशिम ने घूर कर उसे देखा। आइंदा दी ग्रेट शांजे को इनकार करने की हिम्मत मत करना। शांजे मुस्कुराहट दबाए बोली। रुको, अभी बताता हूँ शांजे दी ग्रेट को। कहते हाशिम अपनी जगह से उठा ही था, जब शांजे उसके इरादे समझते फौरन अपने कमरे की जानिब भागी। इससे पहले हाशिम उसके कमरे तक पहुंचता, शांजे अंदर से दरवाजा बंद कर चुकी थी। शानी, दरवाजा खोलो, आज नहीं बचोगी तुम मुझसे। हाशिम दरवाजा पीटते बोला, मगर अंदर से शांजे की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी, जिस पर हाशिम पेचो ताप खाकर रह गया। मैं भी सोचूं ये लड़की इतनी आसानी से कैसे मान गई, शैतान की खाला। एक बार हाथ आओ, फिर बताऊंगा तुम्हें तो। हाशिम पहली बात खुद से कहते उसे धमकी देते पांव पटकते वहां से वॉकआउट कर गया। अन्ना भी उन दोनों की नोक-झोंक देखते मुस्कुरा रही थी और दिल से उनकी दायमी खुशियों की दुआ निकल रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और शांजे की पढ़ाई मुकम्मल होने को थी, मगर उसकी शरारतें बढ़ गई थीं। वो हर वक्त किसी न किसी तरह हाशिम को तंग करती रहती। हाशिम उसकी शरारतों पर हंस देता, कभी-कभी मसनूई डांट भी देता। जब शांजे हाशिम के पास जाती, हाशिम का दिल धड़कना भूल जाता। वो चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाता था। हाशिम थका थका सा ऑफिस से आया और आते ही लाउंज में सोफे पर गिरने के अंदाज से लेट गया। शांजे घर पर नहीं थी। उसका आज लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना था। वो वही लेने यूनी गई हुई थी, इसलिए हाशिम सुकून से लाउंज में ही सोफे पर सो गया। मगर जैसे ही वो उठकर पानी पीने किचन में आया, वहां काम करती मुलाजमा और अन्ना बी की हंसी निकल गई। हाशिम ने ताज्जुब से उनको हंसते देखा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? पानी की बोतल फ्रिज से निकालते हाशिम ने अन्ना बी को देखते पूछा।
अन्ना बी ने उसे उसके चेहरे की जानिब इशारा किया। हाशिम ने नासमझी से अपने चेहरे को छुआ, मगर उसे कुछ समझ नहीं आई। आईने में जाकर देखो, अन्ना बी ने अपनी मुस्कुराहट दबाते कहा तो हाशिम पानी की बोतल वहीं छोड़े अपने कमरे में आया। वो जल्दी से आईने के सामने गया, मगर अपना चेहरा देखते उसे जोर का झटका लगा। चेहरे पर मुकम्मल तौर पर मेकअप किया गया था, जैसे किसी ने बहुत फुर्सत से बैठकर किया हो। हाशिम को पल नहीं लगा था समझने में ये किसकी हरकत है। वो पहले वॉशरूम में घुसा ताकि उस मेकअप को अपने चेहरे से साफ कर सके, फिर सीधा शानजा के रूम की जानिब बढ़ा। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो समझ गया, मैडम ने अपनी मुकम्मल प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कर रखा है। हाशिम बेबसी से मुट्ठियां भींच कर रह गया। फिर कुछ सोचते शैतानी मुस्कुराहट लबों में दबाए वो लॉन की जानिब बढ़ गया। शानज़े बेड पर लेटी मज़े से कानों में हैंड फ्री लगाए मूवी देख रही थी, जब हाशिम खिड़की के रास्ते आराम से उसके कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराते उसकी जानिब बढ़ा और आराम से उसके सामने से मोबाइल उठाया तो शानज़े ने चौंक कर उसे देखा, फिर जल्दी से दरवाजे को, मगर दरवाज़ा बंद था। हाशिम मज़े से बाजू सीने पर लपेटे उसके तसव्वुरात मुलाहजा फरमा रहा था। ये ट्रिक्स पुरानी हो गई हैं, अब कोई नई ढूंढो। हाशिम उसके बेड पर नीम दराज होते बोला। आप अंदर कैसे आए? हाशिम के बेड पर लेटते वो जल्दी से उठते बोली। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे कमरे की एक अदद खिड़की भी है, जो तुम बंद करने की जहमत नहीं करती, और उससे अंदर आना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हाशिम ने मुस्कुराते दिल जलाने वाले अंदाज में कहा तो शानज़े ने मुड़कर खिड़की को देखा जो खुली हुई थी। बहुत ही बुरे हैं आप, शानज़े जलकर बोली तो हाशिम कहका लगाकर हंस दिया। शानज़े का उतरा चेहरा और जला भुना अंदाज उसे मज़ा दे रहा था। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए बोला, और जो तुम करके आई हो बाहर मेरे साथ, उसके बारे में क्या ख्याल है मैडम का? आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब कदम कदम चलते बोला। शानज़े उसे अपनी जानिब आते देखकर बौखलाते इधर उधर देखने लगी, साथ ही कदम पीछे को उठाने लगी, मगर पीछे मौजूद दीवार ने उसका रास्ता रोककर उसको मजीद पीछे होने से रोक दिया था। हाशिम बिल्कुल उसके सामने आकर रुका और दोनों तरफ हाथ रखकर उसके फरार का रास्ता बंद कर दिया। अब बताओ, क्या सजा दूं तुम्हें? हाशिम ने मुस्कुराती नजरें उसके चेहरे पर गाले पूछा। वो मैंने तो बस ऐसे मजाक किया था। शानज़े उसे अपने इतना करीब देखकर नजरें चुराते बोली। अच्छा मजाक, चलो फिर मैं भी एक मजाक कर लेता हूँ। हाशिम ने उसकी गर्दन की तरफ झुकते जो मायनी अंदाज में कहा तो शानज़े एकदम बौखला गई। नहीं, शानज़े को समझ नहीं आई क्या कहे। उसकी बौखलाहट को देखते हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसके चेहरे पर फूंक मारकर वो अपने जज्बात पर काबू पाते पीछे हट गया। शानज़े का घबराया सा अंदाज देखकर हाशिम के दिल में जज्बात मचलने लगे थे। वो शानज़े से नजरें हटाए इधर उधर देखते बोला, तुम्हारा आज रिजल्ट था, क्या बना? टॉपिक बदले जाने पर शानज़े की भी सांस में सांस आई थी। जी, हमेशा की तरह पोजीशन होल्डर हूँ। शानज़े अपनी खुफ़्फ़त को मिटाने की कोशिश करते इतरा कर बोली। वेरी गुड, तो सेलिब्रेशन तो बनती है फिर तो। हाशिम मुस्कुराते बोला। बिल्कुल बनती है, बल्कि ऐसा करते हैं आप मुझे किसी बड़े से रेस्टोरेंट में मेरी पसंद का खाना खिला कर लाएं। कैसा? शानज़े चहक कर बोली तो हाशिम दिलो जान से फिदा हुआ था। बिल्कुल, खाना खिला कर लाऊं, बल्कि जहाँ तुम कहोगी, जो तुम कहोगी वही खिला कर लाऊंगा। अब खुश? उसने हंसते हुए कहा। सच्ची पक्का? शानज़े उंगली उठाकर बोली। बिल्कुल सच। हाशिम ने उसकी उठी उंगली के गिर्द अपनी उंगली लपेटते कहा। हाशिम के ऐसे उंगली लपेटने पर शानज़े झिझकते जल्दी से हाथ खींच गई, तो हाशिम मुस्कुराते कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन हाशिम उसे लिए उसकी पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया था। खाने से वापस आते हुए रास्ते में आइसक्रीम खाते वो घर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, शानज़े सामने का मंजर देखते हैरान रह गई, जहाँ सामने लॉन में पार्टी अरेंज की गई थी। लॉन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और काफ़ी मेहमान भी आ चुके थे। ये सब? शानज़े हैरत से हाशिम की तरफ घूमते बोली। सरप्राइज फॉर यू। हाशिम मुस्कुराते बोला तो शानज़े भी मुस्कुरा दी। थैंक यू सो मच हाशिम। शानज़े मुस्कुराते बोली। वेलकम मैडम। कहते हाशिम ने झुककर हाथ के इशारे से आगे चलने को कहा, तो शानज़े हंसते आगे चल दी। हाशिम भी उसके पीछे चल दिया। बहुत मुबारक हो शानज़े। शानज़े की कज़न्स और फ्रेंड्स उसे मुबारकबाद दे रही थी, जिसे वो मुस्कुराते वसूल कर रही थी, मगर उसकी नज़रें बार बार भटककर हाशिम पर जा रही थी, जो कुछ दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था। उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी, जो हाशिम से काफ़ी फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते शानज़े को बहुत गुस्सा आ रहा था।
कुछ देर बाद हाशिम ने शानजे को केक कट करने का इशारा किया तो शानजे अपनी एक दोस्त के कान में कुछ कहते आगे बढ़ गई। उसकी दोस्त कुछ देर कंफ्यूज सी खड़ी, कभी शानजे को देखती तो कभी उस लड़की को। शानजे के दोबारा इशारा करने पर उसकी दोस्त उस लड़की के पीछे जाकर खड़ी हो गई। प्लान के मुताबिक जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ी, शानजे की दोस्त ने उसके पाँव में अचानक पाँव अटका दिया। उस लड़की को संभलने का मौका ही नहीं मिला और सीधी सामने पड़े केक पर गिरी, जिससे सारा केक उसके मुंह पर लग गया। वहां मौजूद कुछ लोग शौक थे तो कुछ की हंसी गूंजी थी। शानजे की दोस्त मौका पाते ही जाकर शानजे के साथ खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को विक्ट्री का इशारा किया, जो हाशिम देख चुका था और समझ गया था ये शानजे की शरारत है, मगर उसे ये समझ नहीं आई थी शानजे ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। उप्स, संभल कर। इंसान को हमेशा संभल कर चलना चाहिए, खासकर आपकी जैसी मेकअप की दुकान को। शानजे ने उसे खड़ा करते उसके कान में सरगोशी करते कहा तो उस लड़की ने खा जाने वाली नजरों से उससे घूरा, मगर बोली कुछ नहीं। अन्ना भी इनका मेकअप धुला दे, मेरा मतलब चेहरा। शानजे ने जानबूझकर उस लड़की पर तंज करते अन्ना बी को पुकारा। आओ बेटा, मैं आपका चेहरा साफ करवा दूं। अन्ना भी उस लड़की को साथ आने का कहते आगे चल दी। आइंदा हाशिम से 100 कदम दूर रहना। ये तो बस ट्रेलर था, अगर दोबारा हाशिम के करीब नजर आई तो पूरी फिल्म दिखा दूंगी, समझी। जैसे ही वो लड़की अन्ना बी के पीछे जाने लगी, शानजे ने उसके कान के पास सरगोशी करते कहा तो लड़की ने चौंक कर उसे देखा। कुछ ऐसा था शानजे की आंखों में कि वो लड़की बगैर कुछ बोले जल्दी से वहां से चली गई। मेहमान फिर से पार्टी की जानिब मतवज्जा हो गए। पार्टी खत्म हुई तो शानजे अंदर चली गई और हाशिम सब मेहमानों को अलविदा करते रुखसत करने लगा। वो सबको भेजकर काफी देर से अंदर आया था, फिर सीधा शानजे के कमरे की जानिब गया, मगर उसके रूम की लाइट बंद थी, जिसका मतलब था वो सो चुकी है। तो वो थका थका सा अपने कमरे में चला गया। हाशिम बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। हाशिम जैसे ही टेबल पर नाश्ता करने बैठा, अन्ना बी ने तमहीद बांधते कहा। जी अन्ना बी, बोले क्या बात करनी है। हाशिम ने पराठे का नवाला तोड़ते पूछा। बेटा, अब माशाल्लाह से शानजे बेटी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ तुम लोगों की रुखसती करवा दी जाए। साहब लोग तो हैं नहीं जो ये फ़र्ज़ अदा करते। अब ये फ़र्ज़ भी मुझे ही पूरा करना है। मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ही इस फ़र्ज़ से फारिग हो जाऊँ। अन्ना बी ने हाशिम को देखते कहा। अन्ना भी, इतनी भी क्या जल्दी है रुखसती की। मैं चाहता हूँ अभी शानजे ज़िंदगी को खुलकर जिए। अभी तो पढ़ाई से आज़ाद हुई है, अब उसे मैं नए बंधन में बांधने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अभी कुछ वक्त आज़ाद घूमे फिरे, एंजॉय करे, फिर सोचेंगे इस बारे में। और दूसरी बात ये, आप क्या बार बार मरने की बातें करती रहती हैं। कुछ नहीं होगा आपको, यकीन रखें। हमारी रुखसती का फ़र्ज़ आपके ही हाथों से पूरा करवाऊंगा। अभी तो आपने बहुत जीना है, आप कौन सा बुरी हो गई हैं। आखिरी बात शरारत से कहते बोला। बस बस, ज़्यादा मक्खन नहीं लगाओ, अब मुझ बुरी से मजाक करने लग गए हो। जब तुम मेरी उम्र को आओगे ना, तब देखूंगी मैं। अन्ना भी मसनूई खुफकी से बोलती उठी। जी जी, तब तक के लिए आपको जीना है। हाशिम ने उनकी बात पकड़ते हंसकर कहा तो वो नफी में सर हिलाते किचन में चली गई। जानती जो थी बहस का कोई फायदा नहीं, करनी तो उसने अपनी मर्जी है। हाशिम प्लीज मान जाए ना, सब फ्रेंड्स आ रही हैं, मुझे भी जाना है। शानजे कब से हाशिम को मना रही थी। उसकी तमाम फ्रेंड्स मरी घूमने जा रही थी। उन्होंने उसे भी साथ चलने का बोला था, मगर हाशिम उस अकेली को इतनी दूर भेजने से डरता था, इसलिए वो शानजे के मरी जाने पर राजी नहीं था। मगर शानजे अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। ठीक है, नहीं जाने देना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब हाशिम किसी तरह नहीं माना तो शानजे ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया और यहाँ हाशिम बुखलाया था। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, मगर शानजे का भूख हड़ताल करना नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही, समझी। हाशिम ने तड़प कर कहा था। तुम क्यों नहीं समझ रही शानजे, मैं तुम्हें अकेली को वहां नहीं भेज सकता यार। हाशिम थक कर बोला। शानजे ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब था अब बस या तो उसकी बात माने या फिर बाइकआउट समझे। हाशिम काफी देर उसे बेबसी से देखता रहा, फिर थक कर बोला, ओके ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। हाशिम ने हार मानते कहा। और वो क्या है। शानजे ने न रूठेपन से पूछा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हम अपनी गाड़ी पर जाएंगे और उसी पर वापस आएंगे। बोलो मंजूर है। हाशिम ने उसे देखते पूछा। हाशिम, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, आप ऐसे साथ जाओगे तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। शानजे ने रोनी सूरत बनाई कहा तो हाशिम सर पकड़कर बैठ गया। ये नहीं था कि वो शानजे को पाबंद करके रखना चाहता था। वो चाहता था वो घूमे फिरे, जिंदगी को एंजॉय करे, मगर जाने के उसका दिल नहीं मान रहा था उसे अकेले भेजने को। अजीब सा डर लगा हुआ था, जैसे अगर उसने शानजे को मरी भेज दिया तो वो उसे खो देगा। प्लीज हाशिम मान जाए ना, शानजे ने इल्तिजाई लहजे में कहा तो हाशिम उसे देख कर रह गया।
बमुश्किल दिल पर पत्थर रखे इस्पात में सर हिला दिया। सच में? शानजे खुशी से चहकती हाशिम के करीब आई, फिर झिझक कर पीछे हट गई। उसकी बेसाख्तगी देखकर हाशिम उदासी से मुस्कुरा दिए। ठीक है, मगर वादा करो तुम अपना बहुत सा ख्याल रखोगी और अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखोगी। रोज मुझे अपडेट दोगी, अपनी खैरियत बताओगी, हाशिम ने संजीदगी से कहा। ओके, वादा, जैसे आप कहेंगे वही होगा। शानजे ने झट से उसका हाथ थाम कर कहा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे सिवा अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें खोकर जी नहीं सकूंगा। हाशिम शानजे का हाथ मजबूती से पकड़े बोला। उसका गंभीर लहजा और लो देती बोलती आंखें शानजे को सिमटने पर मजबूर कर गई थी। शानजे ने घबराकर हाथ खींच लिया, मगर हाशिम के दिल को कुछ हुआ था। वो पहले भी ऐसे ही करती थी, मगर आज हाशिम को अजीब सा कुछ लगा था। कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर चुपचाप बाहर निकल गया। शानजे ने उसके जाते ही गहरा सांस लिया। आज हाशिम को क्या हो गया है? कैसे अजीब सा बिहेव कर रहे थे? शानजे ने बाहर जाते हाशिम को देखकर सोचा, फिर सर झटक कर जाने की तैयारी करने लगी। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितनी अहम हो शानी। मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। क्यों तुम समझ कर भी नहीं समझती? क्यों मेरे जज्बात एहसासात को इग्नोर करती हो यार? क्यों नहीं समझती मेरे दिल को? हाशिम बाहर लॉन में बेचैन सा चक्कर काटते अपनी सोचों में शानजे से बोला। काफी देर वो लॉन में चक्कर काटता रहा, बार बार नजरें भटककर शानजे की कमरे की खिड़की की जानिब उठती, जहां लाइट ऑफ हो चुकी थी। वो सो चुकी थी, मगर हाशिम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बेचैन सा लॉन में टहलता रहा, फिर थक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में भी वो सारी रात जागता रहा। नींद तो जैसे उसकी आंखों से रूठ गई थी। अगले दिन शानजे तैयार होकर नीचे आई तो हाशिम सामने ही लाउंज में बैठा था, शायद उसी का इंतजार कर रहा था। वो, हो गई तुम रेडी? हाशिम ने दर्द करती आंखें दबाते पूछा। जी हो गई, मैं तो तैयार। मगर आपको क्या हुआ? आंखें क्यों इतनी रेड हो रही हैं? रात सोए नहीं क्या? शानजे ने उसके रत जगह की वजह से सुर्ख पड़ी आंखों को देखकर पूछा। हाँ, बस नींद नहीं आई ठीक से, हाशिम ने गोलमोल सा जवाब देते कहा। हाशिम, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? पहले भी तो मैं जाती हूँ ना फ्रेंड्स के साथ घूमने। इस बार क्या नया है इसमें जो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं? शानजे उसको परेशान देखकर पूछे बगैर न रह सकी। पता नहीं, बस दिल नहीं मान रहा इस बार तुम्हें अकेले भेजने को, हाशिम साफ गोई से बोला। शानजे बस उसका चेहरा देखती रह गई। खैर छोड़ो, चलो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड की तरफ छोड़ रहा हूँ, फिर मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। हाशिम ने उससे अपनी जानिब इतने गौर से तकते देखकर कहा और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। शांसी कुछ देर सोचती नजरों से हाशिम को बाहर जाता देखती रही, फिर सर झटककर उसके पीछे चल दी। हाशिम शांजे को लिए उसकी फ्रेंड के घर गया। उसे वहां छोड़ते अपना ख्याल रखने का कहते ऑफिस के लिए निकल गया और शांजे अपनी फ्रेंड्स के साथ मरी के लिए रवाना हो गई। शांजे को गए 4 रोज हो गए थे। वो हर रोज हाशिम को कॉल करके वादे के मुताबिक अपनी खैरियत बताती। हाशिम खुद भी उसकी लोकेशन चेक करता रहता था, मगर आज सुबह के बाद शांजी की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। हाशिम का दिल सुबह से बेचैन सा था, इसीलिए वो सारे काम छोड़े मरी के लिए निकल गया था, शांजे को वापस लाने के लिए, इस बात से बेखबर कि एक बुरी खबर उसकी मुंतजिर है आगे। वो बार बार शांजे की लोकेशन चेक कर रहा था, जो सुबह से एक ही जगह की आ रही थी। उसने एक नंबर डायल किया, जो कुछ तोकब के बाद उठा लिया गया। हेलो, हाँ आलिया, मैं हाशिम बोल रहा हूँ। तुम लोग कहाँ हो इस वक्त? और शांजे का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? मेरी उससे बात करवाओ। सामने वाले की सुने बगैर वो एक ही सांस में बोलता चला गया। हाशिम भाई, शांजे, आलिया ने रोते हुए कहा। क्या हुआ शांजे को? कहाँ है वो? हाशिम ने डूबते दिल के साथ पूछा। उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई थी। हाशिम भाई, वो मिल नहीं रही, हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। आलिया ने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते उसे बताया। हाशिम को पैरों तले जमीन निकलती महसूस हुई। तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ। अपने हवासों पर काबू रखते जब्त से बोला। हम होटल के सामने जो एक झील है वहाँ हैं। आलिया ने जल्दी से उसे बताया तो हाशिम कॉल बंद करते बाहर की जानिब भागा। उसे अपनी मताया जान को बचाना था, उसे अपने आखिरी रिश्ते को बचाना था। वो उसे खोना नहीं चाहता था, जैसे उसने अपनी ताई अम्मी, ताया अबू, मामा बाबा को खो दिया था। वो अब शांसे को नहीं खो सकता था। उसका दिल डूब रहा था, सांस धीमी पड़ रही थी, मगर वो हिम्मत किए आगे बढ़ता जा रहा था। हाशिम जैसे ही वहां पहुंचा, आलिया और उनका ग्रुप सामने ही खड़ी थी।
हाशिम को देखते आलिया ने जल्दी से हाथ हिलाया तो हाशिम दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। भागने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। हाशिम भाई, वो शानी हमारे साथ यही थी, फिर जाने कहाँ चली गई? आलिया ने रोते उससे बताया। रिलैक्स बच्चे, मुझे आराम से बताओ, शांति तुम्हारे साथ कहाँ तक रही और कहाँ से गायब हुई? अपनी फूली सांस को हमवार करते बोला। भाई, यहाँ तक वो हमारे साथ ही थी, फिर उस तरफ पिक्स बनाने गई। हम भी सब अपनी अपनी पिक्स बनाने में लग गई। फिर काफ़ी देर बाद हमें एहसास हुआ शांति वापस नहीं आई। हमने उससे बहुत सी कॉल्स की, बहुत ढूंढा, आवाज़ें लगाई, मगर वो हमें नहीं मिली। आलिया ने उसे तफसील से बताते कहा। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच चुकी थी, जिनको हाशिम ने रास्ते में आते हुए कॉल कर दी थी। खुद भी वो एक पल को ना सुकून से बैठा था। झील के हर तरफ देख चुके थे वो लोग, यहाँ तक कुछ तैराक झील में भी उतर चुके थे। शाम से रात होने को आई थी, मगर शांजे की कोई खबर ना मिली थी। हाशिम को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। सर, हमने हर जगह छान मारी है, मगर मैडम का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू टीम के एक कारकुन ने आकर उसे इत्तला दी तो वो सर पकड़कर बैठ गया। सर, हौसला करें, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ऑफिसर ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो हाशिम खामोशी से उठकर एक तरफ चल दिया। सर, उधर मत जाएं, उधर खतरा है, पीछे से ऑफिसर पुकारता रह गया, मगर हाशिम आगे बढ़ता चला गया। काफी दूर आकर हाशिम सांस बहाल करने को रुका तो उसे छोटी सी पहाड़ी के साथ कुछ चमकता हुआ नजर आया। हाशिम ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस तरफ रोशनी डाली तो वो शांजे का मोबाइल था, जो वहां टूटा हुआ पड़ा था, जैसे बहुत ऊंचाई से गिरा हो। हाशिम ने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो मोबाइल से कुछ दूर उसे शांजे ऊंधे मुंह पर ही नजर आई। हाशिम की जान लबों पर आ गई। भागते हुए शांजे के पास पहुंचा। शानी, शानी, आंखें खोलो शानी। शांजे के सर से खून निकलकर जम चुका था, जाने वो कब से वहां गिरी हुई थी। उसका जिस्म सर्दी की वजह से सर्द पड़ा हुआ था। हाशिम ने अपनी गिर्द लपेटी शॉल उतारकर जल्दी से शांजे की गिर्द लपेटी और उससे उठाए पीछे की जानिब भागा। उसे अपनी शानी को बचाना था। रास्ते में कई बार गिरते गिरते बचा, मगर वो दीवाना वार भागता जा रहा था। रेस्क्यू टीम के ऑफिसर ने हाशिम को उधर जाते देखा था। जब वो काफी देर ना लौटा तो वो हाशिम को देखने उसके पीछे आया था, मगर सामने से हाशिम को किसी वजूद को अपनी बाजू में उठाए भागते हुए आता देखकर उसकी जानिब तेजी से बढ़ा। सर, ये ऑफिसर, जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करो, हरी अप। हाशिम ने फूले सांस के साथ कहा और शांजे को ऊपर लगे कैंप में लेकर दाखिल हुआ। वहां शांजे की फ्रेंड्स भी परेशान सी बैठी थी। जब हाशिम शांजे को लिए अंदर दाखिल हुआ तो जल्दी से खड़ी होती उनकी जानिब बढ़ी। हाशिम भाई, शांजे कहाँ से मिली आपको? इतनी चोट कैसे लगी इसे? आलिया ने आगे आते पूछा। हाशिम ने शांजे को एक जगह पर लिटाया और उनकी जानिब देखा। ये मुझे नीचे पहाड़ी के पास गिरी हुई मिली, पता नहीं कब से वहां सर्दी में गिरी हुई थी। हाशिम ने अपने रुमाल से उसके सर का जख्म साफ करते कहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। हाशिम, आलिया और उसके ग्रुप को होटल भेजकर खुद शांजे को लिए एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना हो गया। शांजे को ले जाते ही डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी में ले गए। हाशिम कब से इमरजेंसी के बाहर चक्कर काट रहा था, मगर डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे थे। बिल आखिर 3 घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर इमरजेंसी से निकला तो हाशिम जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर, शांजे कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाशिम ने बेकरारी से पूछा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर उनके सर से खून बहुत बह चुका है और चोट भी बहुत गहरी है। ये 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। आप बस दुआ करें, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते बोला। मैं मिल सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ क्या? हाशिम ने धीमी पड़ती सांसों से पूछा। जी, आप देख लें, मगर उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, डॉक्टर कहते आगे बढ़ गया और हाशिम शांसे के पास अंदर दाखिल हो गया, जहां वो सर पर पट्टी बांधे मशीनों में जकती हुई लेटी थी। दाएं हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और बाएं हाथ सीधा रखा हुआ था। हाशिम आहिस्ता से चलता उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी सांसों की जमानत हो, मेरा आखिरी रिश्ता, मेरे जीने की वजह हो। तुम नहीं तो मैं भी नहीं, तुमसे तो मैं हूँ। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? मना किया था ना, मत जाओ मरी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लो क्या हालत हो गई है, नहीं बर्दाश्त हो रही तुम्हारी ये तकलीफ। हाशिम ने रंधे हुए लहजे में कहा और उसके हाथ को मजबूती से थामे वही सर रखे बैठ गया। जाने कौन सा वक्त था जब उसकी आंख लग गई। किसी हलचल की वजह से उसकी आंख खुली तो देखा दिन की रोशनी फैल चुकी थी और डॉक्टर नर्सेस शांजे को चेक कर रहे थे।
जो होश में आ चुकी थी। हाशिम जल्दी से खड़ा हुआ, तशवीश से डॉक्टर को देखा। मिस्टर हाशिम, परेशान नहीं हो, अब ये खतरे से बाहर है, इनका खूब ख्याल रखें। हाशिम को तशवीश से खुद को तकते पाकर डॉक्टर ने उसके कंधे को थपक कर तसल्ली देते कहा और खुद बाहर निकल गए। हाशिम जल्दी से शानजे के पास बैठते उसका हाथ पकड़ गया, जिसे शानजे ने फौरन खींच दिया। आप कौन हैं? अजनबी नजरों से हाशिम को देखते बोली। शानी, मैं हूँ हाशिम, तुम्हारा हाशिम। हाशिम ने उसके ना पहचानने पर धड़कते दिल के साथ कहा। सॉरी, मैं नहीं जानती आपको, शानजे ने बेरुखी से कहा तो हाशिम का चेहरा उतर गया। वो डॉक्टर को बुलाता है। हाशिम हवास पाकता सा उठकर बाहर की जानिब बढ़ा ही था जब शांते ने पीछे से उसका हाथ थाम कर रोका और खुलकर हंस दी। शांते को हंसते देखकर हाशिम उसकी शरारत समझते वापस बैठ गया। शानी की बच्ची, जान निकाल दी मेरी। रात से कम सांस रोक रखा था क्या, जो अब भी शरारतें सूझ रही हैं तुम्हें? अपनी हालत देखो और हरकतें देखो। हाशिम मसनूई खुफकी से उसे डांटते बोला, जिस पर वो फिर हंसती। हाशिम, अपनी शक्ल तो देखे कैसे उतर गई। शानज़ा उसकी उतरी शक्ल का मजाक बनाते बोली तो हाशिम भी हंस दिया। देख लो अपनी जिद का अंजाम। आई घूमने थी, अब पड़ी हो अस्पताल में। हाशिम ने मुंह बसोरे कहा तो शानज़ा खिलखिला कर हंसती। चेहरा तो देखे कैसे उतरा हुआ है। शानज़े ने हंसते कहा तो हाशिम उसे घूर कर रह गया। तुम चलो, घर जाते ही मैंने रुखसती ही करनी है। अब बस, बहुत आज़ादी दे दी तुम्हें। जानती हो ये एक रात कैसे गुजरी है मुझ पर? पल पल मरा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है अब मेरे पास। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। हाशिम ने संजीदगी से कहा तो शानज़े रुखसती के नाम पर नजरें झुका गई। तैयार हो मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए? हाशिम गंभीर लहजे में बोला तो शानज़े ने शर्मीली सी मुस्कान लबों पर सजाए चेहरा छुपा लिया, जिसका साफ मतलब था वो तैयार थी अपने शहजादे के साथ अपनी फेरी टेल दुनिया बसाने के लिए। उसके उस अंदाज पर हाशिम भी मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर अपनी मनकूहा के माथे पर पहली मोहब्बत की मोहर जब्त करते उसका चेहरा देखा, जो खून छलकाने लगा था। कुछ देर बाद शानजे की फ्रेंड्स भी आ गई थी। हाशिम ने उनको बता दिया था शानजे के होश में आने का और सामान लेकर अस्पताल आने का बोला था। वो शानजे को यहीं से वापस घर ले जाने का इरादा रखता था। शानजे अपनी फ्रेंड्स के दरमियान बैठी भी बार बार हाशिम को देखती, जो चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट सजाए उसे तक रहा था। शानजे उसकी बोलती नजरों से खाइब होती नजरें झुका गई तो हाशिम मुस्कुराते बाहर निकल गया और शानजे अपनी फ्रेंड्स की तरफ मतवज्जा हो गई।